नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। इसके पहले अनुवाद में श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुप्त ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। इस भाग में भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान और शुद्ध भक्ति की महिमा बताई गई है। यह समझाया गया है कि जैसे जैसे कोई भक्त भगवान की कथाएं सुनता और उनका चिंतन करता है, वैसे वैसे उसका हृदय शुद्ध और प्रकाशित हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान की कथाओं में दिव्य शक्तियां होती है। जब भक्त आपस में भगवान की लीलाओं, नाम और गुणों की चर्चा करते हैं, तब वह केवल साधारण ज्ञान नहीं रहता, बल्कि अनुभव का ज्ञान विज्ञान बन जाता है। यह ज्ञान केवल तर्क से, बहस से या सांसारिक विविधताओं से प्राप्त नहीं होता। यह भक्तों की संगति और भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान जानते हैं कि कौन सच्चे मन से उनकी ओर बढ़ना चाहता है, इसीलिए वे ऐसे भक्तों को सही बुद्धि और सही मार्ग प्रदान करते हैं। भगवान की चर्चा मनुष्य को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यहाँ बताया गया है कि पहले अध्याय में भूमिका थी, दूसरे और तीसरे अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान, 7वें और 8वें अध्याय में भक्त और कृष्ण भावना, लेकिन 9वें अध्याय में शुद्ध और अनन्य भक्ति का वर्णन है। इसीलिए इसे परम ज्ञान कहा गया है, अर्थात सबसे गुप्त और सर्वोच्च ज्ञान। यहाँ भक्तों के 9 अंगों का भी वर्णन हुआ है: श्रावण, कार्तिक, समरण, पाद सेवन, आचरण, वंदन, दास्य, संख्या और आत्मसमर्पण। इन 9 प्रक्रियाओं के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। यह भी समझाया गया है कि केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। असली प्रगति तब होती है जब मनुष्य भगवान की भक्ति में लगकर अपने जीवन को दिव्य बनाता है। यहाँ अनसूर्य शब्द का विशेष महत्व है। इसका अर्थ है जो भगवान से ईर्ष्या न करे। बहुत से विद्वान होने पर भी लोग भगवान की गलत व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवत गीता को सही रूप में वही समझ सकता है जो भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखता है। इसीलिए भगवत गीता को भगतों की संगति में सुनना चाहिए और इसे सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। अगला अनुवाद आता है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सबसे गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इस विस्तृत वर्णन में भगवत गीता के 9वें अध्याय की महिमा बताई गई है। भगवान कृष्ण इसे राज विद्या और राजगुप्त ज्ञान कहते हैं, अर्थात सभी विद्याओं का राजा और सबसे गुप्त ज्ञान। यह ज्ञान क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि यह केवल शरीर या संसार के ज्ञान नहीं देता, बल्कि आत्मा, भगवान और भक्ति के वास्तविक संबंधों को समझाता है। यहाँ बताया गया है कि संसार में अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जैसे राजनीति, विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, समाज शास्त्र आदि। लेकिन आत्मा का ज्ञान बहुत कम जगह सिखाया जाता है, जबकि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व आत्मा ही है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। भगवान बताते हैं कि केवल यह समझ लेना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ पर्याप्त नहीं है। वास्तविक ज्ञान तब शुरू होता है जब मनुष्य आत्मा के शाश्वत कार्य भगवान की भक्ति को समझता है। इसीलिए भक्ति योग को समस्त ज्ञान का सार कहा गया है। यहाँ भक्त को शुद्ध करने वाली शक्ति का वर्णन किया है। जैसे बीज बोने पर धीरे धीरे वृक्ष और फल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही पाप कर्मों के फल भी समय के साथ प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति उन पापों को जड़ से नष्ट कर सकती है। पद्मा पुराण में कहा गया है कि चाहे पाप बीज के रूप में हो, प्रकट हो चुके हो या फल देने वाले हो, भगवत भक्त उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। इसीलिए भक्ति को पवित्रम कहा गया है। यहाँ हरि नाम संकीर्तन की महिमा भी बताई गई है। हरे कृष्णा हरे रामा। जब मनुष्य भगवान का नाम का जाप करता है, तब उसके हृदय में तुरंत दिव्य आनंद और शुद्धता का अनुभव होने लगता है। इसके बाद नारद का उदाहरण दिया गया है। पूर्व जन्म में वे एक दासी पुत्र थे। उन्होंने ना कोई बड़ी शिक्षा पाई थी, ना वेदों का अध्ययन किया था, लेकिन
संतों की सेवा और संगति से उनके भीतर भगवान की भक्ति जागृत हुई और वे महान भक्त बन गए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति के लिए ऊंची शिक्षा आवश्यक नहीं, धन या जन्म भी आवश्यक नहीं, केवल भक्तों की संगति और श्रद्धा आवश्यक है। यहाँ यह भी समझाया गया है कि भक्ति अत्यंत सरल और आनंदमय होती है। भगवान की कथाएं सुनना, नाम संकीर्तन करना, भगवान को प्रेम से फल, दूध, जल अर्पण करना और भगवान की संगति करना। भगवान प्रेम देखते हैं, वस्तु का मूल्य नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सच्ची भक्ति केवल मुक्ति पाने तक सीमित नहीं होती। मायावादी लोग सोचते हैं कि मुक्ति के बाद भक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन शुद्ध भक्त मुक्ति के बाद भी भगवान की सेवा करना चाहता है। वह भगवान में विलीन नहीं होना चाहता, बल्कि उनके साथ प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखना चाहता है। अंत में यही निष्कर्ष दिया गया है कि भक्ति ही समस्त विद्याओं का राजा है। यह सबसे पवित्र, सरल और आनंद मार्ग है। भक्तों की संगति से मनुष्य भगवान को वास्तविक में समझ पाता है और कृष्ण भावना ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अगला अनुवाद आता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान की भक्ति के लिए सबसे जरूरी चीज श्रद्धा होती है। जिस व्यक्ति के अंदर भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति के प्रति सच्चा विश्वास नहीं होता, उसके लिए भक्ति में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। कई लोग महान संतों की बातें सुनने के बाद भी भगवान पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। वे हमेशा संदेह में रहते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति मजबूत नहीं बन पाती। असली श्रद्धा वही है जिसमें इंसान को पूरा भरोसा हो जाए कि केवल भगवान कृष्ण की सेवा करने से जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारी शाखाएं अपने आप तृप्त हो जाती हैं और पेट में भोजन देने से शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिलती है, वैसे ही भगवान की सेवा करने से सभी देवता और सभी जीव अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए गीता का निष्कर्ष यही है कि मनुष्य को भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद भक्तों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। पहली श्रेणी के भक्त वे हैं जिनकी श्रद्धा बहुत मजबूत होती है, उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान होता है और भगवान पर अटल भरोसा भी। ऐसे भक्त कभी भी भक्ति में नहीं गिरते और अंत में निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरी श्रेणी के भक्त वे हैं जिन्हें शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनके अंदर सच्ची श्रद्धा होती है कि कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, इसीलिए वे भी स्थिर रहते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तीसरी श्रेणी के लोग वे हैं जिनकी श्रद्धा कमज़ोर होती है। वे कभी कभी भक्ति करते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह भरोसा नहीं होता, इसीलिए थोड़ी परेशानी, पैसा या दुनियावी आकर्षक आने से उन्हें भक्ति छोड़ देनी पड़ती है और वे वैसे ही पुराने जीवन में चले जाते हैं। ऐसे लोग आसानी से विचलित हो जाते हैं। कभी कभी तीसरी श्रेणी के लोग कर्म योग या ज्ञान योग की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उनका भ्रम दूर हो जाता है तब वे ऊंची श्रेणी के भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। अगला अनुवाद आता है। यह समस्त जग मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कृष्ण को सामान्य आँखों या भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। केवल वही भक्त भगवान को समझ और अनुभव कर सकता है जो सही मार्गदर्शन में सच्ची भक्ति करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जाग जाता है, वह हर समय अपने भीतर और बाहर भगवान को अनुभव कर सकता है। यानी भगवान को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। भगवान हर जगह मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वे हमारी साधारण इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते। जैसे हवा नहीं दिखाई देती, लेकिन हर जगह होती है, वैसे ही भगवान भी अपनी शक्ति से पूरे संसार में व्याप्त है। यह संसार भगवान की 2 शक्तियों से बना है, एक आध्यात्मिक शक्ति और दूसरी भौतिक शक्ति। उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में फैलता है, वैसे ही भगवान की शक्ति भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हर वस्तु उनकी ही शक्ति से चल रही है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान अपनी अलग पहचान खो देते हैं। भगवान हर जगह मौजूद होकर भी अपनी दिव्य सत्ता में अलग रहते हैं। इसे राजा के उदाहरण से समझाया गया है। जैसे सरकार के सारे विभाग राजा की शक्ति से चलते हैं, लेकिन राजा हर विभाग में जाकर खुद नहीं बैठते। वैसे ही पूरी सृष्टि भगवान की शक्ति से चलती है, फिर भी भगवान अपनी दिव्य शक्ति में बने रहते हैं। अगला अनुवाद आता है। यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवकों का पालक हूँ और सर्वथा व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारक स्वरूप हूँ। भगवान कहते हैं कि पूरा संसार उन्हीं पर टिका हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे खुद इस ब्रह्मांड का बोझ उठाकर बैठे हैं। जैसे कुछ चित्रों में एटलस नाम के देवता को पृथ्वी उठाया हुआ दिखाते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं। असल में उनकी शक्ति इतनी अद्भुत है कि सिर्फ उनकी इच्छा से ही सृष्टि चलती रहती है। ग्रह, तारे और सारे लोग अंतरिक्ष में टिके हुए हैं। वे अंतरिक्ष भी भगवान की शक्ति से ही बना है। फिर भी भगवान इन सब चीज़ों से अलग और स्वतंत्र रहते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे सूर्य अपनी रोशनी हर जगह फैलाता है, लेकिन सूर्य अपनी जगह पर ही बना रहता है। उसी तरह भगवान अपनी शक्ति से सब जगह मौजूद हैं, लेकिन वे किसी एक चीज़ से बंधे नहीं हुए। हम इंसानों को कई काम करने में रुकावटें आती हैं। कई बार हम चाहकर भी काम पूरे नहीं कर पाते, लेकिन भगवान जब कुछ चाहते हैं तो वह तुरंत और पूरी तरह से हो जाता है। उनकी इच्छा से ही कार्य बन जाते हैं। भगवान सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहार करता है, लेकिन फिर भी वे भौतिक संसार के बंधनों में नहीं फंसते। यही उनकी दिव्य योग शक्ति कहलाती है। अगला अनुवाद आता है। जिस प्रकार सर्वथा प्रवाहमान प्रलव वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित हो जाना चाहिए। सामान्य इंसान के लिए यह समझना मुश्किल है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान पर कैसे आश्रित है। इसीलिए भगवान एक उदाहरण देते हैं आकाश और वायु का। आकाश बहुत विशाल है और वायु उसी आकाश के अंदर रहती है। वायु बहुत शक्तिशाली है। उसकी गति से बादल चलते हैं, पेड़ हिलते हैं और मौसम बदलता है, लेकिन फिर भी वायु आकाश के बाहर नहीं जा सकती। वह हमेशा आकाश के अंदर ही रहती है। ठीक इसी तरह यह पूरा ब्रह्मांड भगवान की शक्ति और इच्छा के अंदर काम करता है। सारे ग्रह, तारे, जीव और प्रकृति इनकी इच्छा से ही चल रही है। लोग इसीलिए कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मतलब उन्हीं की इच्छा से सब कामों का जन्म होता है, उन्हीं की शक्ति से सबका पालन होता है और समय आने पर उन्हीं की इच्छा से सबका अंत भी हो जाता है। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के चलने के बाद भी भगवान उनसे बंधते नहीं हैं। जैसे आकाश वायु के कार्यों से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही भगवान संसार के कार्यों से अलग और स्वतंत्र रहते हैं। फिर उपनिषदों के उदाहरण दिए गए हैं। वायु भगवान के भय यानी उनके नियमों और आदेश से चलती हैं। सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह भगवान की आज्ञा से अपने अपने मार्ग पर टिके हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान डराकर सबको चलाते हैं, बल्कि पूरी प्रकृति उनके बनाए नियमों का पालन करती है। अगला अनुवाद आता है। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। यह पूरा विशाल ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से बनता है, चलता है और अंत में नष्ट भी हो जाता है। सब कुछ उनकी शक्ति पर निर्भर होता है। यहाँ कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी के मृत्यु के समय होने वाला प्रलय। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन इंसान के लगभग 4 अरब 32 करोड़ साल के बराबर है। उनकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। ऐसे 30 दिन रात मिलकर उनका एक महीना बनता है। 12 महीने मिलकर उनका एक साल बनता है और वे 100 साल तक जीवित रहते हैं। जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है, तब महाप्रलय होता है। इसका मतलब है कि यह पूरा भौतिक सृष्टि भगवान में वापस समा जाती है। जो शक्ति पहले संसार के रूप में प्रकट हुई थी, वह फिर से भगवान में ही लीन हो जाती है। फिर जब भगवान इच्छा करते हैं तो सृष्टि दोबारा प्रकट हो जाती है। इस बात को वैदिक वाक्यों में कहा गया है कि मैं एक हूँ, लेकिन
अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। यानी भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करके इस पूरे ब्रह्मांड को फिर से प्रकट करते हैं। अगला अनुवाद आता है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वयं उत्पन्न और प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत और विनाश होता है। सृष्टि की शुरुआत में भगवान अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। सबसे पहले महतत्व प्रकट होता है, जिससे पूरा भौतिक ब्रह्मांड बनता है। फिर भगवान अपने विष्णु रूप के द्वारा सृष्टि में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले महाविष्णु, वे कारक सागर में शयन करते हैं और उनकी श्वास से असंख्यक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। दूसरे कबोर्दकशाही विष्णु, फिर वे हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां से आगे की सृष्टि होती है। तीसरे शिरोदकशाही विष्णु, इसके बाद वे हर जीव के हृदय में और यहाँ तक कि हर अणु में भी प्रवेश करते हैं। इसीलिए भगवान हर जगह मौजूद होते हैं। फिर जीवात्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करती है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जीव कभी भी विभिन्न योनियों में धीरे धीरे विकसित नहीं होते, बल्कि सृष्टि के आरंभ में ही सब प्रकार की योनियां एक साथ प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले प्रलय से पहले जीवों की जो इच्छाएं और कर्म थे, उसी के अनुसार उन्हें फिर से वह शरीर मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जिसने पशु जैसी प्रवृत्ति रखी, उसे पशु शरीर मिलता है। जिसने मनुष्य जैसी चेतना विकसित की, उसे मनुष्य जन्म मिलता है। यह सब भगवान की व्यवस्था से होता है, लेकिन भगवान स्वयं इन कर्मों में बंधते नहीं हैं। जैसे कोई सरकार जेल बनाती है, लेकिन वह खुद जेल में बंद नहीं होती, उसी तरह भगवान संसार की व्यवस्था चलाते हैं, पर संसार के बंधनों में नहीं फंसते। अगला अनुवाद आता है, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कोई काम नहीं करते। वे अपने दिव्य धाम वैकुंठ में हमेशा आध्यात्मिक और आनंदमय लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार के काम, जैसे सृष्टि बनाना, चलाना और नष्ट होना, उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपने आप संचालित होते रहते हैं। भगवान इन सबको नियंत्रण तो करते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। इसे उदासीन तत्व कहा गया है, यानी सब कुछ देखते हुए भी उनमें आसक्त न होना। इससे समझने के लिए न्यायाधीश का उदाहरण दिया गया है। जज के आदेश से किसी को सजा मिलती है तो किसी को इनाम मिलता है, किसी को जेल होती है, लेकिन जज खुद इन घटनाओं के सुख दुख में शामिल नहीं होता, वह केवल न्याय करता है। उसी तरह भगवान सबके कर्मों का फल व्यवस्थित करते हैं, लेकिन वे किसी के पाप पुण्य में नहीं फंसते। जीव अपने पिछले कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर और परिस्थितियों को प्राप्त करता है। भगवान केवल व्यवस्था बनाए रखते हैं, वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि भगवान इस संसार के द्वंद्व, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु से परे हैं। अगला अनुवाद आता है, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनाशित होता रहता है। भगवान इस पूरे जगत के परम निर्देशक हैं। प्रकृति सारे काम करती है, लेकिन वह भगवान की देखरेख और इच्छाओं से ही काम करती है। भगवान कहते हैं कि वो सभी जीव के पिता हैं। जैसे एक पिता माता के गर्भ में बीज स्थापित करता है और फिर बच्चा विकसित होता है, उसी तरह भगवान अपनी दृष्टि और शक्ति से प्रकृति में जीवों में प्रवेश कराते हैं। फिर जीव अपने पिछले कर्म और इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है भगवान व्यवस्था शुरू करते हैं, लेकिन प्रकृति आगे के सारे काम करती है। भगवान केवल अपनी दृष्टि डालते हैं और प्रकृति तुरंत कार्य करने लगती है। उसी से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। फिर भी भगवान इन सब कार्यों से जुड़े नहीं रहते। इसे समझने के लिए फूल और उसकी सुगंध का उदाहरण दिया गया है। फूल और उसकी खुशबू जुड़े हुए होते हैं, लेकिन दोनों अलग भी हैं। उसी तरह इस संसार भगवान की शक्तियों से चल रहा है, लेकिन भगवान संसार से अलग और स्वतंत्र है। प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसे कार्य करने की शक्ति भगवान से मिलती है। इसीलिए भगवान अंतिम नियंत्रक है। अगला अनुवाद आता है,
जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। बहुत से लोग कृष्ण को केवल एक महान इंसान, राजा या शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वे परमेश्वर है, सभी नियंत्रकों के भी सर्वोच्च नियंत्रक। जैसे किसी ऑफिस में मैनेजर होता है, उसके ऊपर अधिकारी, फिर मंत्री, फिर राष्ट्रपति। हर कोई किसी न किसी के अधीन होता है, लेकिन कृष्ण ऐसे परम नियंत्रक हैं जिनके ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्ण अर्थात कृष्ण ही परम परमेश्वर है। हमारा भौतिक शरीर है, जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है, लेकिन कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदन है, सत्य, चित्त, आनंद। इसीलिए उनका शरीर कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण पृथ्वी पर मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, मित्र बनाते हैं, राजनीति करते हैं, युद्ध में सारथी बनते हैं। इसी कारण अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वे एक साधारण मनुष्य हैं, क्योंकि वे उनकी दिव्य शक्ति को नहीं जानते। कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं, सबसे विशाल ग्रहों को भी और सबसे छोटे परमाणु को भी। फिर भी वे इन सबसे अलग रहते हैं। यही उनकी योग माया शक्ति है। भगवान कहते हैं कि यह भौतिक माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह भी उनके नियंत्रण में है। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में आता है, वह माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो यदि एक साधारण जीव कृष्ण की कृपा से माया से बाहर निकल सकता है, तो स्वयं भगवान माया के अधीन कैसे हो सकते हैं? इसीलिए उन्हें साधारण मनुष्य मानना मूर्खता कही गई है। अज्ञानी लोग कृष्ण को केवल मनुष्य मानकर उनका उपहास करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जानते हैं कि वह स्वयं भगवान है। इसीलिए वे उनकी शरण लेते हैं और भक्ति करते हैं। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो वे एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करते थे। वो खेलते थे, मित्रता करते थे और परिवार में रहते थे, लेकिन उनके कार्य साधारण मनुष्य जैसे नहीं थे। जन्म के समय ही उन्होंने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप दिखाया था। बाद में उनकी प्रार्थना पर वे एक साधारण बच्चे जैसे बन गए। इससे पता चलता है कि उनका मानव रूप भी दिव्य था, कोई साधारण शरीर नहीं था। भगवान जब चाहे 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप धारण कर सकते हैं और जब चाहे सामान्य मनुष्य जैसा रूप धारण कर सकते हैं। ऐसी शक्ति किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। फिर बताया गया है कि कुछ लोग कृष्ण को केवल साधारण मनुष्य मानकर उनका उपहास करते हैं। वे शास्त्रों का गलत अर्थ निकालते हैं। वैष्णव आचार्य ने समझाया है कि भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में रहते हैं। इसीलिए केवल मंदिर में भगवान की पूजा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हर जीव का सम्मान करना भी जरूरी है, क्योंकि हर जीव का शरीर भगवान का निवास स्थान है। जैसे कोई भक्त मंदिर का आदर करता है, वैसे ही उससे मनुष्य, पशुओं और सभी जीवों के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान हर जगह हैं तो मंदिर में पूजा क्यों करी जाए। लेकिन कृष्ण भावना अमृत का सिद्धांत कहता है भगवान हर जगह है, फिर भी वे विशेष रूप से मंदिर की मूर्ति में भी उपस्थित होते हैं, ताकि भक्त प्रेम से उनकी सेवा कर सके। भगवान का अपना दिव्य रूप धाम गोकुल वृंदावन है, लेकिन वे अपनी शक्तियों और परमात्मा रूप में पूरे संसार में उपस्थित रहते हैं। अगला अनुवाद आता है। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। कुछ लोग बाहर से तो भक्त जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते। वे सोचते हैं कि कृष्ण भी एक सामान्य इंसान थे। ऐसे लोगों को शुद्ध भक्ति की वास्तविक फल नहीं मिलते। भक्त का सबसे बड़ा फल क्या है? भगवान के धाम को प्राप्त करना और उनसे प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखना। लेकिन जो लोग कृष्ण का उपहास करते हैं, उन्हें केवल साधारण मनुष्य मानते हैं या स्वयं को भगवान के बराबर समझते हैं, वे आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि जीव और भगवान बिल्कुल एक जैसे हैं। अभी शरीर के कारण फर्क दिखता है, लेकिन मुक्ति के बाद दोनों समान हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि यह भ्रम है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, लेकिन भगवान पूर्ण और सर्वोच्च है। जीव सीमित है और भगवान असीम है।
जैसे सूर्य और सूर्य की किरणों में समानता तो है, लेकिन दोनों बराबर नहीं हैं। उसी तरह जीव में ईश्वर के गुणों की थोड़ी झलक है, लेकिन जीव स्वयं भगवान नहीं बन सकता। हमारा शरीर जन्म लेता है, बदलता है और अंत में नष्ट हो जाता है, लेकिन कृष्ण का शरीर शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय है। इसीलिए उनके शरीर को साधारण भौतिक शरीर मानना अज्ञान कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग कृष्ण का उपहास इसीलिए करते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वे भगवान की सर्वोच्च स्थिति स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसी मानसिकता व्यक्ति को सच्चे ज्ञान से दूर कर देती है और उसे बार बार अज्ञान और दुख में डालती है। अगला अनुवाद आता है। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निगम रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा वह है जो भगवान की दिव्य शक्ति के आश्रय में रहते हैं, न कि भौतिक माया के अधीन। भगवत गीता के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण स्वीकार करता है, वह माया के प्रभाव से बाहर आने लगता है। यानी पहले जीव भौतिक इच्छाएं और माया के नियंत्रण में रहता है, लेकिन भगवान की शरण लेने पर वह आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में आ जाता है। इसी अवस्था को देवी प्रकृति में स्थित होना कहा गया है। सच्चा महात्मा केवल कृष्ण पर ध्यान देता है क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण ही परम भगवान है, वही सभी कारकों के मूल कारक है। उनके मन में इस बात का कोई संदेह नहीं रहता। महात्मा अकेले नहीं बनता, वह शुद्ध भक्त की संगति करता है, उनसे सीखता है और धीरे धीरे उनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। सच्चा भक्त केवल कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, उसका मन इधर उधर नहीं भटकता। वह देवताओं, प्रसिद्ध लोगों या भौतिक आकर्षणों में नहीं उलझता। उसका मुख्य लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना होता है। अगला अनुवाद आता है। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। महात्मा बनना केवल नाम या दिखावे की बात नहीं है। कई व्यक्ति सिर्फ लोगों से सम्मान पाकर या किसी की मोहर लग जाने से महात्मा नहीं बन जाता। असल महात्मा को कुछ स्पष्ट गुण होते हैं। महात्मा हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करता रहता है। उसका मन भगवान में लगा रहता है। उसे भगवान की भक्ति के अलावा कोई और चीज ज्यादा आकर्षित नहीं करती। यहाँ बताया गया है कि एक सच्चा महात्मा केवल निराकार प्रकाश में नहीं खोता, बल्कि भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को प्रेम से स्वीकार करता है। वह भगवान का नाम जप करता है, उनकी कथाएं सुनता है, उनकी महिमा गाता है और उनकी सेवा करता है। इसे ही भक्ति कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्रावण, कीर्तन, स्मरण ये सभी सच्ची भक्ति के अंग हैं। महात्मा अपनी भक्ति को दृढ़ करता है। वह नियमों का पालन करता है, जैसे एकादशी व्रत, जन्माष्टमी उपवास, नियमित पूजा और जाप। ये सब वह मजबूरी से नहीं बल्कि प्रेम से करता है। भगवान की भक्ति करने के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, कठिन तपस्या की जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति, गृहस्थ, विद्यार्थी, सन्यासी या किसी भी स्थिति में रहकर भक्ति कर सकता है। जरूरी बात यह है कि जीवन भगवान की सेवा और स्मरण करने में लगाया जाए। अगला अनुवाद आता है। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अदृश्य रूप में, विविध रूपों तथा विश्व रूप में करते हैं। सच्चे महात्मा वह है जो केवल कृष्ण को ही परम भगवान मानते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन हर उपासक ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अलग अलग तरीकों से पूजा करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, वे अपनी ही पूजा करते हैं, हालांकि यह समझते हैं कि वे केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, लेकिन वे भगवान और जीवों में अंतर नहीं समझ पाते। ऐसी सोच को शास्त्रों में अधूरी समझ माना गया है। कुछ लोग अपनी इच्छा से किसी देवता या किसी शक्ति या किसी काल्पनिक रूप में सर्वोच्च भगवान मान लेते हैं। वे श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के वास्तविक स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड ही परम सत्य है। वे प्रकृति या ब्रह्मांड की पूजा करते हैं क्योंकि वे उससे परे किसी दिव्य सत्ता की कल्पना नहीं कर पाते।
हालांकि शास्त्र मानते हैं कि यह ब्रह्मांड भगवान की शक्ति और उनके एक विराट रूप है, लेकिन भगवान केवल ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, वे इससे भी परे हैं। भगवान के अनुसार सबसे श्रेष्ठ भक्त वह है जो कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, उनकी प्रेम भक्ति करते हैं और किसी अन्य लक्ष्य की इच्छा नहीं रखते। अगला अनुवाद आता है, किंतु मैं ही हर कर्म कांड में, मैं ही हर यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। वेदों में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जैसे ज्योतिष्टम यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, हवन, मंत्रोच्चार, घी और दूध से बनी आहुति आदि। भगवान कहते हैं कि यज्ञ भी वही है, यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्र भी वही है, आहुति की सामग्री भी वही है और अग्नि भी वही है, क्योंकि इस संसार में हर शक्ति और हर तत्व भगवान की शक्ति से बना है। उदाहरण के लिए अग्नि 5 तत्वों में से एक है, इसीलिए वह भी भगवान की शक्ति का रूप है। इसका अर्थ यह है कि पूरे वैदिक पूजा पद्धति अतः भगवान कृष्ण की ओर ही ले जा रही है। फिर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो व्यक्ति सच्चे मन से कृष्ण भक्ति में लगा होता है, उसके लिए समझना चाहिए कि उसने सभी वैदिक यज्ञों का वास्तविक उद्देश्य पूरा कर लिया है, क्योंकि सभी योगों का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है और शुद्ध भक्ति सीधे भगवान तक पहुंचाती है। अगला अनुवाद आता है, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। इस संसार में हम कई रिश्ते बनाते हैं, जैसे माता, पिता, दादा, दादी, मित्र और अन्य जीव, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यही सभी भगवान की शक्ति के ही अंश हैं। इसीलिए अंतिम रूप में सबका संबंध कृष्ण से है। इसका मतलब यह नहीं कि हर जीव स्वयं पूर्ण भगवान बन जाता है, बल्कि हर जीव भगवान का अंश है और भगवान ही सबके मूल स्रोत है। इस श्लोक में धाता शब्द आया है, जिसका अर्थ है सृष्टि का रचयिता और पालन करता। अतः हमारे माता पिता भी भगवान की शक्ति से अस्तित्व में हैं और उनके भी मूल कारक भगवान ही है। सारे वेदों का उदाहरण केवल एक ही है, कृष्ण भगवान को जानना। हम वेदों में से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना और भगवान तक पहुंचना है। ओंकार भी श्री कृष्ण है। वेदों में ओम या ओमकार को सबसे पवित्र ध्वनि माना गया है। इसे प्रणव भी कहा गया है। भगवान कहते हैं कि यह दिव्य ध्वनि भी उनका ही स्वरूप है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इन सब में ओंकार शब्द महत्व है। इसीलिए ओंकार को भी भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना गया है। अगला अनुवाद आता है, हे अर्जुन, मैं ही तप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। सूर्य का प्रकाश और गर्मी, बिजली की शक्ति, वर्षा होना या ना होना, जीवन मिलना और मृत्यु आ जाना, ये सब भगवान कृष्ण की शक्तियों के कार्य हैं। गर्मी के समय वर्षा रुकती है और वर्षा ऋतु में लगातार बारिश होती है, ये भी भगवान की व्यवस्था से होता है। इसी तरह जो शक्ति हमें जीवन देती है, वह भी कृष्ण है और अंत में मृत्यु के रूप में भी वही सामने आते हैं। तब कोई भगवान की गहराई को समझता है और उसे पता चलता है कि पदार्थ और आत्मा दोनों के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। अगला अनुवाद आता है, जो वेदों का अध्ययन करता है तथा सोम रस का पान करता है, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग लोक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। त्रैविद्या शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग हुआ है जिन्होंने 3 वेदों का अध्ययन किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऐसे विद्वानों को त्रिवेदी कहा गया है, जो समाज में उसका सम्मान होता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग वेद पढ़कर भी उनका असली उद्देश्य नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वेदों का अंतिम लक्ष्य उन्हें जानना और उनकी शरण लेना है। सच्चा ज्ञानी वही है जो भगवान के चरणों में शरण ले, उनकी भक्ति करे और उनके नाम का कीर्तन करे। भक्ति की शुरुआत होती है भगवान का नाम जप करने और कीर्तन करने से, और उन्हें वास्तव में समझने की इच्छा रखने से। यहाँ विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का महत्व बताया गया है। कुछ लोग वेदों का अध्ययन करके इंद्र, चंद्र आदि देवताओं की पूजा में लग जाते हैं।
ऐसे लोग पुण्य तो प्राप्त करते हैं और ऊंचे स्वर्ग लोक तक पहुंच सकते हैं, जैसे जनलोक, तपलोक आदि। वहां उन्हें पृथ्वी से कहीं अधिक सुख भोगने को मिलता है। ये सुख स्थायी नहीं होता। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर से नीचे भौतिक संसार में लौट आता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, असली लक्ष्य केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, बल्कि भगवान की शुद्ध भक्ति और परम धाम की प्राप्ति करने में है। अगला अनुवाद आता है, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्ग लोक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांत को दृढ़ रहकर सुखपूर्वक गंतव्य करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जो लोग पुण्य कर्म और यज्ञ करके स्वर्गलोक पहुंचते हैं, उन्हें वहां लंबी आयु, अधिक सुख, इंद्रिय भोग की श्रेष्ठ सुविधाएं मिलती है, लेकिन वे वहां हमेशा नहीं रह सकते। जब उनके पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तब उन्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यानी कभी स्वर्ग, कभी पृथ्वी, कभी मृत्यु, फिर से नया जन्म। यह चक्र चलता रहता है। शास्त्र इसे ऐसे समझते हैं जैसे कोई व्यक्ति झूले या चक्करदार पहिए पर बैठा हो, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। उसी तरह जीव कभी ऊंचे लोक में जाता है, फिर नीचे लोक में लौट आता है, क्योंकि उसने जीवन का अंतिम सत्य नहीं समझा कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारकों के मूल कारण हैं। जब तक व्यक्ति भगवान को नहीं समझता और उनकी शुद्ध भक्ति नहीं करता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जहाँ से वापस इस दुखमय संसार में लौटना न पड़े। वह स्थान है वैकुंठ लोक या भगवान का दिव्य धाम। वहाँ जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, केवल शाश्वत ज्ञान और आनंद। इसी को सच्चिदानंदन जीवन कहा गया है। अगला अनुवाद आता है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। सच्चा भक्त ऐसा होता है जो एक क्षण में भगवान श्री कृष्ण को भूले बिना नहीं रह सकता। उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। वह भगवान की भक्ति के विभिन्न रूपों में लगा रहता है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चना, दास्य, सुख भाव और आत्मनिवेदन। इन सबको मिलकर नदवा भक्ति कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार भक्ति करता है, उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, उसे आत्मा और भगवान का ज्ञान होने लगता है और उसकी एकमात्र इच्छा भगवान का साथ प्राप्त करना बन जाती है। भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्त का योग और क्षेम दोनों की रक्षा करते हैं। भगवान स्वयं भक्त की सहायता करते हैं ताकि वह कृष्ण भावना में आगे बढ़ सके, और जब भक्त स्थिर हो जाता है, तब भगवान उसे फिर से माया और दुखमय संसार में गिरने से बचाते हैं। ऐसा भक्त अंत में बिना कठिनाई के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है और फिर जन्म मृत्यु के संसार में वापस नहीं आता। अगला अनुवाद आता है, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्वक ढंग से करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी शक्तियाँ अंततः मुझसे ही आती है, किंतु ऐसी पूजा पूर्ण ज्ञान के साथ नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी न देकर केवल पत्तियों और शाखाओं में पानी डाले, तो पेड़ को भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि जड़ में पानी डाला जाए, तो पत्तियां, शाखाएं, फूल, फल सब अपने आप ही पोषण होने लगेंगे। उसी तरह भगवान कृष्ण सभी देवताओं के मूल स्रोत हैं। इसीलिए उनकी पूजा करने से सभी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगला अनुवाद आता है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। वेदों में अलग अलग लोकों को प्राप्त करने के लिए विशेष नियम और यज्ञ बताए गए हैं। यदि कोई स्वर्ग या चंद्रलोक में जाना चाहता है, तो उसे विशेष वैदिक यज्ञ और पूजा करनी होती है। यदि कोई पितृलोक जाना चाहता है, तो उसके लिए अलग कर्म और तर्पण बताए गए हैं। इसी प्रकार कुछ लोग भूत प्रेत या
राक्षसों जैसी अवस्थाओं को पाने के लिए काले जादू जैसी क्रियाएं करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये सब अभी भी भौतिक संसार के अंदर ही है। कुछ लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत या तांत्रिक शक्तियाँ आध्यात्मिक है, लेकिन वास्तव में वे भी भौतिक शक्तियाँ और निम्न चेतना से जुड़ी हुई है। सच्चा आध्यात्म वह है जो जीव को भगवान तक पहुँचाए। शुद्ध भक्ति केवल भगवान कृष्ण या विष्णु की भक्ति करना है, इसीलिए वह वैकुंठ तथा कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां पहुंचने के बाद फिर जन्म मृत्यु के संसार में लौटना नहीं पड़ता। अगला अनुवाद आता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। यदि कोई व्यक्ति सच्चा सुख, शांति और भगवान का शाश्वत धाम पाना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना और प्रेम भक्ति में लगा रहना चाहिए। इसमें अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़ किसी भी जाति या स्थिति का व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान के पास पहुंचने के लिए सबसे बड़ी योग्यता केवल शुद्ध प्रेम है। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो भी मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। इसका अर्थ है भगवान वस्तु का मूल्य नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। भगवान ने स्पष्ट रूप से फल, फूल, जल, अन्न, दूध आदि का उल्लेख किया है। उन्होंने भी कभी मांस, मछली या अंडा अर्पित करने के लिए नहीं कहा। इसीलिए भक्त वही भोजन भगवान को चढ़ाता है जो भगवान ने स्वीकार करने के लिए कहा है। जब भोजन भगवान को प्रेम से अर्पित किया जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है। ऐसा भोजन मन को शुद्ध करता है, विचारों को पवित्र बनाता है और भक्त को पाप से दूर रखता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना भगवान को अर्पित किए केवल अपने लिए भोजन करता है वह कर्म बंधनों में फंसा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है भोजन बनाना, सेवा करना, अर्पण करना, सब कुछ भगवान को प्रेम में करना। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास सब कुछ है। फिर भी वे भक्त का छोटा सा उपहार भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उसमें प्रेम होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है और वे खा या सुन नहीं सकते, लेकिन शास्त्र बताते हैं भगवान की इंद्रियां दिव्य है, वे सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और भक्त के प्रेम को स्वीकार भी कर सकते हैं। जब भक्त प्रेम से भोग लगाता है तब भगवान उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। अगला अनुवाद आता है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। मनुष्य को जीवन चलाने के लिए काम करना ही पड़ता है। भगवान यह नहीं कहते कि सब लोग जंगल में चले जाए या काम छोड़ दें। वे कहते हैं जो भी करो मेरे लिए करो, अर्थात नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, घर का काम, सेवा, सब भगवान को समर्पित भाव से करना चाहिए। हर व्यक्ति को भोजन करना पड़ता है, इसीलिए भगवान कहते हैं पहले भोजन मुझे अर्पित करो, फिर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। इससे भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं रहता, बल्कि वह आध्यात्मिक बन जाता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ धार्मिक कार्य या दान करता है। भगवान कहते हैं पूजा मेरी प्रसन्नता के लिए करो, दान भगवान की सेवा और धर्म के प्रचार में लगाओ, अर्थात धन का सर्वोच्च उपयोग भगवान की सेवा में है। आजकल बहुत लोग कठिन ध्यान योग में रुचि दिखाते हैं, लेकिन कलयुग में वह सबके लिए आसान नहीं है। इसीलिए भगवान का सबसे सरल उपयोग है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जो व्यक्ति प्रेम से हरे कृष्ण हरे रामा का जाप करता है वह वास्तव में श्रेष्ठ योगी और ध्यान करने वाला माना जाता है। अगला अनुवाद आता है। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबके लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते और ना ही किसी के साथ अन्याय करते हैं। हर जीव, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या किसी भी योनि में हो, सब भगवान के ही पुत्र हैं। इसीलिए भगवान सबको जीवन, भोजन, वायु, जल और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। भगवान बादल की तरह हैं। बादल जब वर्षा करता है तो वह यह नहीं देखता कि नीचे पत्थर है, खेत है या समुद्र, वह सब पर समान रूप से बरसता है, क्योंकि भक्त स्वयं प्रेम से भगवान की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक दयालु व्यक्ति सबकी मदद कर सकता है, लेकिन वह अपने बच्चों से विशेष रूप से प्रेम रखता है।
उसी प्रकार भगवान सबके प्रति समान होते हुए भी अपने भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं। भगवान कहते हैं, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं भी उसे उसी प्रकार से अपनाता हूँ। अर्थात भक्त भगवान को प्रेम देते हैं और भगवान भक्त को अपनी कृपा देते हैं। यह केवल नियम या कर्म फल नहीं है, बल्कि प्रेम का दिव्य आदान प्रदान है। ग्रंथ में सुंदर उदाहरण दिया गया है। भगवान हीरे के समान है और भक्त सोने के समान। जब हीरा सोने में जड़ता है तो दोनों की सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी प्रकार जब जीव भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसका जीवन दिव्य और सुंदर बन जाता है। अगला अनुवाद आता है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प पर अडिग रहता है। यहाँ सदुराचार का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर बुराई करता है। इसका अर्थ है, यदि कोई भक्त कभी कमजोरी या पुराने संस्कारों के कारण अस्थायी रूप से गलती कर बैठा है, तो शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता है। एक बोध कर्म, वह कर्म जो शरीर चलना, समाज के नियम निभाना, परिवार और संसार में रहने के लिए किए जाते हैं, और दूसरे दिव्य कर्म, ये वह कर्म है जो भगवान की भक्ति में किए जाते हैं, जैसे नाम जप, कीर्तन, सेवा, पूजा, भगवान को याद करना आदि। जब तक मनुष्य इस संसार में है, तब तक वह पुरानी आदत, भौतिक आकर्षण और माया कभी कभी उसे प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कोई भक्त सामाजिक दृष्टि से गलत कार्य कर सकता है, लेकिन यदि उसका मन सच्चे रूप से भगवान की भक्ति में लगा है तो वह स्थायी रूप में गिरा हुआ नहीं माना जाएगा। यदि भक्त सच्चे मन से भगवान की सेवा करता है, नाम जप करता रहे और भक्ति न छोड़े, तो भगवान उसके हृदय में शुद्धि करते हैं। भगवान इतने शक्तिशाली है कि वह भक्त को जल्दी वापसी सही मार्ग पर ले आते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि यदि किसी भक्त से गलती हो जाए तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान उसे अभी भी अपना भक्त मानते हैं और जो उसका उपहास करते हैं वह भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। अगला अनुवाद आता है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने पहले कहा कि यदि कोई भक्त कभी गलती कर दे तब भी उसे साधु मानना चाहिए, लेकिन फिर प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता रहे तो वह भक्त कैसे कहलाएगा? क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि दुष्ट और पापी लोग सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। यहाँ अंतर समझना बहुत जरूरी है कि भक्त कौन है और कौन नहीं। भक्त वह है जिसका लक्ष्य भगवान है, जो सच्चे मन से भक्ति करता रहता है और जो भगवान को याद रखते हुए अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करता रहे। यदि ऐसा भक्त कभी कमजोरी के कारण गिर जाए तो वह स्थायी रूप से पापी नहीं कहलाता। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करे और फिर भी वह कहे कि मैं भक्त हूँ, तो यह सच्ची भक्ति नहीं है। सच्चा भक्त गलती होने पर पश्चाताप करता है और फिर भगवान की ओर लौट आता है। शास्त्र कहते हैं, जब भक्त भगवान का नाम जप करता है, उनको याद करता है और भक्ति में लगा रहता है, तो उसके हृदय का पाप और क्लेशम धीरे धीरे धुलने लगते हैं। भगवान के निरंतर स्मरण ही सबसे बड़ी शुद्धि है। अगला अनुवाद आता है, अपने मन को नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझे पुण्य तत्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। कुछ लोग यह समझते हैं कि कृष्ण केवल एक सामान्य मनुष्य थे और उनका शरीर उनसे अलग था, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण के शरीर, मन और स्वयं उनके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। वे पूर्ण दिव्य है। सामान्य मनुष्य का शरीर भौतिक होता है, लेकिन कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदन स्वरूप है, अर्थात शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय है। कुछ लोग अपने स्वार्थ या अज्ञान के कारण शास्त्रों की गलत व्याख्या करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इसीलिए कृष्ण तत्व को प्रामाणिक गुरु, शास्त्र और सच्चे भक्त को समझना चाहिए। यहाँ कंस का उदाहरण दिया गया है। कंस भी हर समय कृष्ण को याद करता था, लेकिन प्रेम से नहीं, बल्कि भय और ईर्ष्या से। इसीलिए केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, भाव भी शुद्ध होना चाहिए। प्रेम से कृष्ण को याद करो, उनकी सेवा करना, उनका नाम जपना और उनके गुणों का कीर्तन करना, यही सच्ची भक्ति है। मनुष्य को कृष्ण को परमेश्वर मानना चाहिए, मंदिर में जाकर प्रणाम करना चाहिए,
मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करनी चाहिए। भक्ति के 9 मुख्य रूप बताए गए हैं: श्रावण, कीर्तन, समरण, सेवा, पूजा, वंदन, दास्य, संख्या और आत्मसमर्पण। इसमें मन धीरे धीरे पूरी तरह कृष्ण में लग जाता है। जब मनुष्य शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाता है तो वह भौतिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे परमेश्वर हैं। वे मनुष्य रूप में प्रकट जरूर होते हैं, लेकिन उनका शरीर दिव्य और सच्चिदानंदन स्वरूप है। मूर्ख लोग उन्हें सामान्य मनुष्य समझकर उनका उपहास करते हैं, क्योंकि वे उनकी दिव्य शक्ति और वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। सच्चा भक्त हमेशा कृष्ण का नाम जप करता है, गुण, रूप और लीलाओं को याद करता है और केवल उनकी ही शरण लेता है। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग भक्ति है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित कर दे तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। केवल बाहरी पूजा, यज्ञ या स्वर्ग की इच्छा से किए गए कर्म स्थायी सुख नहीं देते। स्वर्ग भी अस्थायी है। पुण्य खत्म हो जाने पर फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। जो भक्त हर समय भगवान को याद करता है और उनकी सेवा करता है, मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूँ। यदि कोई भक्त गलती से कभी पापित भी हो जाए, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में स्थिर हो, तो उसे साधु ही माना जाता है। भगवान सबके प्रति समान है, लेकिन जो प्रेम से उनकी भक्ति करता है, उनके प्रति वे विशेष कृपा करते हैं। देवताओं की पूजा का अंत में प्रत्यक्ष रूप से भगवान तक की जाती है, लेकिन सीधी और पूर्ण भक्ति केवल कृष्ण भक्ति है। जीवन का असली लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है, जहाँ से फिर से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि सच्चा सुख, शांति और जीवन की पूर्ण सिद्धि केवल भगवान श्री कृष्ण की निष्काम प्रेम भक्ति का होना ही है। तो इसी के साथ भगवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।